अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो मैंने लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम डीके प्लांट डेब्रिज टू एंथ्रासाइड स्टेज एक्सप्लेन्ड बाय टू थ्योरीज। कि प्लांट डेब्रिज से लेकर कोल तक का सफर दो थ्योरीज हमारे पास एक्सप्लेन करती हैं। वन इज कॉल्ड सीरियल थ्योरी एंड अदर इज कॉल्ड पैरेलल थ्योरी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सीरियल थ्योरी। सीरियल थ्योरी सबसे ज्यादा माने जाने वाली दुनिया के अंदर थ्योरी है फॉर्मेशन ऑफ कोल की। इस थ्योरी के मुताबिक कोल बनी है जमीन के अंदर स्टेप बाय स्टेप वे तरीके से। मतलब सबसे पहले वुड थी, वो जमीन के अंदर गई, फिर इस पर बहुत ज्यादा अरसे तक मतलब 200 साल या इससे भी ज्यादा वो जमीन के अंदर रही। इसके ऊपर वेरियस बायोलॉजिकल एंड केमिकल एक्शन हुए और होने के बाद ये वुड पीट के अंदर कन्वर्ट हो गई। फिर इसी तरह ये पीट 200 साल या इससे भी ज्यादा जमीन के अंदर रही। टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज हुआ जमीन के अंदर का, तो ये कन्वर्ट हो गई लिग्नाइट की तरह। इसी तरह फिर ब्यूटामिनस कोल, देन सब ब्यूटामिनस कोल, देन सेमी एंथ्रासाइड, देन एंथ्रासाइड बन गई, जो कि एक्चुअल में हमारे पास कोल ही होता है। तो ये सब मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि दिस इज द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवोल्यूशन ऑफ कोल अकर थ्रू जियोकेमिकल मेटामॉर्फिज्म ऑफ पीट टू एंथ्रासाइड। अगर आपको मेटामॉर्फिज्म के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये सारा कुछ सीख सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने लिखा है वुड, तो इस पर ओवर अ वाइड पीरियड ऑफ टाइम यानी 200 साल या 200 से भी ज्यादा साल का अरसा इस पर लगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगी? पीट में। किस में कन्वर्ट होगी? पीट में। फिर इस पीट के ऊपर 200 साल ये इससे भी ज्यादा लगे, तो और साथ साथ में इसके ऊपर डायनामो केमिकल फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर भी लगे। यानी मतलब कि जमीन के अंदर का जो टेम्परेचर था और प्रेशर था वो भी हाई हुए, और ये पीट 200 साल या इससे भी ज्यादा अरसे के बाद कन्वर्ट हो गई लिग्नाइट के अंदर। एंड देन ऑनवर्ड ये प्रोसेस होता रहा और आखिरकार हमारे पास कोल बन गई और इस पर हजारों साल लग गए। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इट्स मीन्स दैट पीट इज कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 200 या इससे भी ज्यादा साल लग गए। क्यों? साथ साथ में क्यों? ड्यू टू डायनामो केमिकल फैक्टर्स, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर वहां का क्या हुआ? इंक्रीज। देन इन द नेक्स्ट स्टेज लिग्नाइट इज कन्वर्टेड इनटू ब्यूटामिनस एंड ऑनवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। किसमें? हजारों साल लग गए। तो देखो मैंने आपके लिए कंक्लूजन में लिखा हुआ है वुड डेब्रिज थी पहले, इनके ऊपर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हुई और ये पीट के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो मैंने बताया वो तो वुड डेब्रिज, इन पर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हुई और ये कन्वर्ट हो गई पीट के अंदर। और इसकी कन्वर्जन में ऑलमोस्ट 200 या इससे भी ज्यादा का टाइम लग गया। फिर पीट के ऊपर टेम्परेचर एंड प्रेशर का इफेक्ट पड़ा और तकरीबन 200 या इससे भी ज्यादा अरसे के बाद ये पीट लिग्नाइट के अंदर कन्वर्ट हो गई। फिर इसी तरह 200 या इससे भी ज्यादा अरसे बाद ये जो लिग्नाइट थी ये कन्वर्ट हो गई ब्यूटामिनस के अंदर। फिर इसी तरह 200 या इससे भी ज्यादा अरसे बाद ये ब्यूटामिनस कन्वर्ट हो गई सब ब्यूटामिनस के अंदर। फिर ये 200 या इससे भी ज्यादा अरसे के बाद ये सब ब्यूटामिनस सेमी एंथ्रासाइड, और देन 200 या इससे भी ज्यादा अरसे के बाद ये सेमी एंथ्रासाइड के अंदर कन्वर्ट हो गई, जो कि एक्चुअल में हमारे पास कोल ही है। तो मैंने आपके सामने सारा स्टेप बाय सीक्वेंस में लिखा हुआ है। इस थ्योरी के मुताबिक सिंपली हम ये कह सकते हैं सीरियल थ्योरी के मुताबिक कोल की फॉर्मेशन स्टेप वाइज सीक्वेंस में हुई है। जैसे कोल, फिर पीट, फिर लिग्नाइट,
फिर ब्यूटामिनस, फिर सब ब्यूटामिनस, फिर सेमी एंथ्रासाइड एंड देन एंथ्रासाइड, जो कि एक्चुअल में हमारे पास कोल ही है। दूसरी थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ कोल की हमारे पास है पैरेलल थ्योरी। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ वेरियस रिंग कोल। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक डिफरेंट रिंग कोल आर नॉट फॉर्म फ्रॉम अ कंटिन्यूस सीरीज। ये थ्योरी कहती है, देखो पिछली थ्योरी कह रही थी वो डेब्रिस, पीट, लिग्नाइट, ब्यूटामिनस, सब ब्यूटामिनस, सेमी एंथ्रासाइड, देन एंथ्रासाइड एक सीरीज में बना। ये कहती है नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कहती है कि डिफरेंट रिंग कोल आर नॉट फॉर्म in a continuous series due to dynamo-chemical factors, but they are formed spontaneously, खुद ब खुद बने as a end product। यहाँ पर खुद ब खुद बनने का मतलब ये था कि प्लांट्स से प्लांट डेब्रिस बनी। अब उसके बाद सीक्वेंस होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस नहीं है। उस प्लांट डेब्रिस से जब पीट बनी तो उस पीट के बाद एकदम से लिग्नाइट बना, एकदम से ब्यूटामिनस बना, साथ ही साथ सब ब्यूटामिनस बना उसी एक पीट से। इसको चलो मैं आगे आपके लिए और भी एक्सप्लेन करूंगा। तो वजह क्या थी? बट दे आर फॉर्म स्पॉन्टेनियसली एज एंड प्रोडक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंट इन एक्सटेंट इन एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ पीट, subsequent composition, overlying strata and depth of barrier। चलो इसको मैं थोड़ा आपके लिए और एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने स्टार्टिंग लाइन में लिखा कि ये थ्योरी बेस करती है कि कोल बनी है ऑर्गेनिक मटेरियल से। पहली बात बायोकेमिकल बोल रही है ना। इस थ्योरी के मुताबिक वेरियस रिंग कोल मतलब पीट, लिग्नाइट, ये वेरियस रिंग कोल हैं। लिग्नाइट, ब्यूटामिनस, सब ब्यूटामिनस, एंथ्रासाइड एक्सेट्रा, ये कॉन्टिन्यूस मतलब सीरीज के अंदर नहीं बने डायनामो केमिकल फैक्टर की वजह से, बल्कि ये खुद बहुत बने हैं एज अ एंड प्रोडक्ट। अब इस एज अ एंड प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। यहां पर एंड प्रोडक्ट का मतलब ये है जैसे आपके पास प्लांट से प्लांट डेब्रिस बनी, उस प्लांट डेब्रिस से पीट बनी, फिर उस पीट से एक ही वक्त में लिग्नाइट, ब्यूटामिनस, सब ब्यूटामिनस, एंथ्रासाइड अलग अलग बन गए। मतलब सीरीज में नहीं, अलग अलग बने। इसी का मतलब एज अ एंड प्रोडक्ट है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने आपके सामने कुछ रीजन लिखी हुई है। पहली रीजन है डिफरेंट इन एक्सटेंट इन एरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ पीट। तो ऐसा ये इसलिए हुआ कि जमीन के अंदर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन का एक्सटेंट डिफरेंट था। एक्सटेंट डिफरेंट था का मतलब यह है कहीं पर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ज्यादा थी, कहीं पर कम थी, कहीं पर नॉर्मल थी। अब अगर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन की अगेन नहीं समझ आ रही तो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हो। मतलब एक जगह पर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ज्यादा और दूसरी जगह पर कम हो रही थी। दूसरी बात सबसीक्वेंट कंपोजिशन। यहां पर सबसीक्वेंट कंपोजिशन से मुराद ये है कि क्योंकि कोल प्लांट से बनी है तो कहीं पर प्लांट मटेरियल ज्यादा था, कहीं पर कम था। तो कहीं पर प्रोसेस काफी आगे तक चला गया, कहीं पर प्रोसेस वहीं तक रुक गया। तो दूसरी बात। तीसरी बात है ओवरलाइंग स्टेटा। ओवरलाइंग स्टेटा का मतलब यह है कि कहीं पे ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर मट्टी, स्टोन, रेत वगैरह ज्यादा थी और कहीं पर प्लांट मटेरियल के ऊपर, जिसको ऑर्गेनिक ही बोलते हैं, रेत, मट्टी और स्टोन वगैरह कम थे। आखिरी बात मैंने लिखी हुई है एंड डेप्थ ऑफ बैरियर। अब ये जो डेप्थ ऑफ बैरियर का मतलब ये है कि कोई जमीन के बहुत ज्यादा डेप्थ में थी प्लांट मटेरियल्स
और कोई इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं थी, मतलब उनके बनिस्बत थोड़ी ऊपर थी। तो दिस थ्योरी कैन बी डिस्क्राइब एज, तो मैंने आपके लिए ऐसे लिखा हुआ है कि सबसे पहले वो डेब्रिस थी, इससे पीट बनी। अभी क्या था कि इसको सीक्वेंस में जाना चाहिए था, इससे लिग्नाइट बनती फिर ब्यूटामिनस, लेकिन वो वाली थ्योरी कहती है, सीरियल कहती है, क्योंकि ये वाली थ्योरी है पैरेलल, ये कहती है कि वो डेब्रिस थी, इनसे पीट बनी, उसी वक्त एक ही वक्त में इस पीट से लिग्नाइट बन गया, उसी वक्त में इस पीट से ब्यूटामिनस बन गया, उसी वक्त में इस पीट से सब ब्यूटामिनस बन गया, उसी वक्त इस पीट से सेमी एंथ्रासाइड, उसी वक्त इस पीट से एंथ्रासाइड जो कि कोल थी वो बन गई। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि पहले आपके पास वुड डेब्रिस थी, वुड डेब्रिस से पीट बनी, पीट से लिग्नाइट बनी। अब इसी पीट से उसी वक्त लिग्नाइट बन रही है, इसी पीट से उसी वक्त ब्यूटामिनस बन रही है, इसी पीट से उसी वक्त सब ब्यूटामिनस बन रही है, इसी पीट से उसी वक्त सेमी एंथ्रासाइड बन रही है, और इसी पीट से उसी वक्त एंथ्रासाइड कोल बन रही है एज अ एंड प्रोडक्ट एक ही वक्त में। ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर लिया कि एनएरोबिक डिकम्पोजिशन का एक्सटेंट डिफरेंट था, ओवरलाइंग स्टेटा डिफरेंट था, डेप्थ डिफरेंट थी, कंपोजिशन वगैरह डिफरेंट थी। तो यहाँ पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा ये लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।